गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो है, संख्या पद्धति जो है, उसका रिवीजन कर रहे थे। और इसी रिवीजन क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पूर्णांकों का गुणा कैसे होता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि माइनस के साथ गुणा करेंगे माइनस का तो क्या होता है, प्लस होता है। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे -5 में गुणा करेंगे -3 से तो क्या होगा, +15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कोई एक प्लस हो और गुणा करेंगे माइनस के साथ तो क्या आता है, माइनस आता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5 में गुणा करते हैं -3 के साथ तो क्या आएगा, -15 आएगा। इसी तरीके से हमने एक और रूल सीखा था क्या, कि पहला माइनस में हो दूसरा प्लस में हो तो क्या आता है, माइनस आता है। जैसे -5 में अगर गुणा करते हैं 3 के साथ तो क्या आएगा, -15 आएगा। और एक चौथा रूल पढ़े थे कि अगर दोनों ही क्या हो, प्लस में हो तो इस कंडीशन में क्या आता है, प्लस आता है। जैसे 5 में अगर गुणा करना हो 3 से तो आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए। ये हमने पिछली क्लास में जो है पढ़ा था कि पूर्णांकों का गुणा कैसे होता है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। चलिए, वेरी गुड। इससे बाद जो है अगला टॉपिक जो है पूर्णांकों का एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है, कि दो पूर्णांकों को कैसे ऐड करते हैं और कैसे घटाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे इस 12 के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और ये भी प्लस में है और ये 4 भी प्लस में है। तो जब दोनों ही प्लस में है तो जोड़ेंगे, या फिर दोनों ही माइनस में, जैसे -12 और ये जो है प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं -12, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आ जाएगा, अभी मैंने यहाँ पे बताया था यहाँ पे कि प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि प्लस में गुणा होगा माइनस से, इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -4। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही माइनस में है तो क्या होगा, जोड़ेंगे। तो दोनों प्लस में है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +16। दोनों माइनस में है जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -16। दोनों माइनस में है तो माइनस, और दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे। अब सोचिए, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो घटाते हैं। ठीक है, अलग अलग चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एक 12 माइनस में है और +4 में है तो दोनों अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 12 में से 4 गया 8, बड़ा कौन सा है, 12 वाला, तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। इसी प्रकार 12 में से 4 गया, क्या आएगा, 8, चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि 12 बड़ा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं हम लोग? सर पर दोबारा बता दो। क्लास में आप नहीं हो क्या, मतलब अभी 2 सेकंड भी नहीं हुआ बताए हुए, दोबारा बता दो। ध्यान से सुनिए, ठीक है, सुनिएगा तभी समझ में आएगा क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो ये भी 12 में भी प्लस है और 4 में भी प्लस है, दोनों प्लस में है। तो दोनों जब समान चिन्ह रहता है, यानी 12 के आगे भी प्लस है, 4 के आगे भी प्लस है, यानी दोनों का समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब दोनों का समान चिन्ह रहता है तो जोड़ देते हैं, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16। और दोनों प्लस है तो चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का। अब यहाँ देखिए, प्लस में गुणा होगा माइनस से, मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, प्लस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है, जिन्होंने पूछा दोबारा बताने के लिए, क्या आएगा बताइए तो। रचना नाम से जो बच्चा है, क्या आएगा, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो। हाँ, तो ध्यान रखिए इस बात को, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस। तो इसको लिख सकते हैं -12 और -4। अब दोनों माइनस में तब भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 12 या 4 कितना हो जाएगा, 16। और दोनों माइनस में तो चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। क्लियर है ये दोनों, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो जब एक माइनस में रहता है दूसरा प्लस में रहता है तो हमेशा ही घटाते हैं। तो 12 में से 4 जाएगा, 8 आएगा। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का कि प्लस का। तो जो बड़ी संख्या रहती है, 12 यहाँ पे बड़ा है तो 12 माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगेगा।
अब 12 में से 4 फिर घटेगा, क्यों? क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। तो अब 12 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा? 8। चिन्ह किसका लगेगा? कि जो बड़ा है। तो 12 प्लस में बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? +8। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। माइक ऑन करके कोई बच्चा नहीं बोलेगा जब तक मैं ना बोलूं। माइक ऑन कर लो। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। यस सर। फिर अब मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं माइक ऑन नहीं करना है और आप लोगों को समझ में नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा -16, इसका -8 और इसका 8। अब ये कैसे हुआ तो आप लोगों को पता ही है, चल चुका होगा क्या, कि अगर दोनों समान चिन्ह है यानी दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे 16 आएगा, या दोनों माइनस में है, ये -12 और ये गुणा होके क्या हो जाता है -4, दोनों माइनस में होगा तब वो जोड़ देंगे -16। लेकिन अलग अलग चिन्ह है, जैसे ये -12 है और ये +4 है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 12 में 4 गया 8, चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है। तो 12 बड़ा है तो -8। यहाँ पे देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या होगा? घटेगा। तो 12 में से 4 गया 8, चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है। तो 12 बड़ा है, प्लस में है तो +8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना? चल, तो प्रश्न कैसे पूछेगा? एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि माइनस में गुणा होता है, माइनस से तो क्या आता है? हमेशा याद रखिएगा प्लस आता है। आप प्लस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है? प्लस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है? माइनस आता है। एक चीज और कि माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा? माइनस में गुणा होगा प्लस से तो माइनस ही आएगा। ठीक है, मैंने उनको क्लास से बाहर कर दिया। जो भी माइक ऑन करेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। मैंने कई बार बताया है कि क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको क्लास में नहीं रहने दिया जाता है, उनको क्लास से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस आएगा, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा, अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो माइनस आता है। अब इसी चीज का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे 12 लिखा है तो 12 लिख दे, प्लस है तो प्लस लिख दे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप लोग प्लस के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा का चिन्ह छुपा हुआ। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, तो -11 हो जाएगा। अब सभी बच्चे बताइए 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में से 11 घटाना है तो क्या आएगा? आंसर 5 आएगा। इसी प्रकार इसे कीजिए, पहले लिखा है -12, इसके बीच में क्या है? कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? -4। अब फिर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा का चिन्ह है, प्लस में गुणा होगा माइनस क्या आएगा? -11। अब इसे सॉल्व कीजिए, तीनों ही माइनस में है तो जोड़ देंगे। जब सबका समान माइनस में तीनों है तो तीनों का माइनस में जोड़ने के बाद भी माइनस आएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 27। इसी प्रकार नीचे वाले के देखिए, पहले क्या लिखा है? -12, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4। अब इन दोनों के बीच में गुणा होगा, माइनस गुणे माइनस, तो माइनस गुणे माइनस यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है, तो यहाँ पे +11 हो जाएगा। अब देखिए -12 और ये प्लस वाला दोनों जो है जुड़ जाएगा, 11 में 4 जुड़ेगा तो कितना होगा? 15। अब 15 में से 12 जाएगा कितना आएगा? 3। चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है। 15 बड़ा है ना, तो +3 आंसर हो जाएगा। नीचे वाला देखिए 12 है तो 12, इन दोनों के बीच में गुणा होगा 12, ये माइनस गुणे माइनस क्या बनेगा? प्लस, यहाँ पे 4 है तो 4। ठीक है, अब इसको देखिए प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? माइनस, 11 है तो 11। अब देखिए 12 में 4 जुड़ेगा तो 16, -11 है तो 11 आएगा, 16 में से 11 गया तो कितना आएगा? 5। तो ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि कैसे हम लोग कर रहे हैं? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, वेरी। अब देखिए प्रश्न अगर कुछ इस प्रकार आपके सामने आ जाए, जैसे प्रश्न आ जाए -3 प्लस -5,
इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिए। अब प्लस -4। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, -3 लिखा गया है तो हम यहाँ -3 लिखेंगे। इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। अब प्लस में गुणा होगा माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। अब फिर इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। अब प्लस में गुणा होगा माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। अब तीनों ही माइनस में है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाइए, माइनस होगा, तीनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -12। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। तो आंसर हो गया -12। क्लियर है सभी बच्चों को। एक प्रश्न और करके देखिए सभी बच्चे। चलिए सभी बच्चे इसे आंसर कीजिए तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर कीजिए। चलिए चेक करते हैं। -5 है तो -5। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -6। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -3। और जब तीनों ही माइनस में तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और 6 में 5 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14। तो आंसर कितना हो गया, -14। क्या सभी बच्चों को क्लियर है। वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। एक प्रश्न और कीजिए। सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। देखिए शिशांत रंगा नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से आपको रिमूव कर रहा हूँ, बार बार आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। बार बार कह रहा हूँ हाथ वाला बटन नहीं दबाना। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। -7 है तो -7 लिख देंगे। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -4। अब प्लस में गुणा होगा यहाँ पे माइनस में तो क्या आएगा, -3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो तीनों माइनस में तो माइनस में आंसर आएगा। 7 3 10 4 14, तो -14 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। एक प्रश्न है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। -11 प्लस -5 प्लस -3। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। तो आराम से सभी बच्चे जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर देना है। देखिए जल्दबाजी में 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। देखिए जल्दी जल्दी में 4 बच्चों का आंसर गलत है। मैंने जो बताया था वही होगा। -11 है तो -11 लिख देंगे। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो हमने पढ़ रखा है कि क्या आएगा, -5 हो गया। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -3 हो गया। आज जब तीनों ही माइनस में तो आंसर क्या आएगा, माइनस में। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19। ठीक है, कितना आंसर हो गया, -19। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर कभी प्रश्न ऐसे आ जाए, ध्यान से देखिएगा, -3 अब माइनस करना है -4, अब प्लस करना है -5 को, तो क्या करेंगे। देखिए -3 है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे -3। ये गुणा होगा माइनस में माइनस से तो क्या होता है, माइनस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा ही प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4। यहाँ पे गुणा होगा प्लस में माइनस से तो क्या आएगा, -5। ठीक है, अब देखिए जो माइनस में उन दोनों को जोड़ दीजिए, ये -3 और -5 आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8। अब +4 है तो +4। और मैंने बताया था जब एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो घटाते हैं। तो 8 में से 4 जाएगा, क्या आएगा, 4। बड़ा कौन सा है, 8 वाला। तो 8 माइनस में कि प्लस में, माइनस में, तो आंसर भी क्या आएगा, -4। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए वेरी, एक प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। -7 में माइनस करना है, एक सेकंड, इसमें जोड़ना है आपको -3 को। चलिए सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चों को। चलिए चेक करते हैं क्या होगा। देखिए माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो -7 और यहाँ माइनस गुणे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, +13। यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा, -13। अब ध्यान से देखिए 13 में हम 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -7 और -13 जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -20। अब प्लस क्या हो अरे जाएगा, गलत है 13। ये। ठीक है, यहाँ पे बताइए एक माइनस में एक प्लस में होता है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 20 में से 13 गया तो क्या आएगा, 7। कौन बड़ा है, 20 वाला कि 13 वाला, 20 वाला। 20 माइनस में कि प्लस में, माइनस में, तो आंसर आएगा -7। एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं था, सभी बच्चों का उत्तर जो है गलत था। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया कैसे आप लोग गलत कर रहे हैं जल्दी जल्दी में। सिर्फ एक दूसरे को देख के जल्दी जल्दी आंसर करते हैं और वो गलत होता है। मतलब समझाया गया चीज भी आप लोग गलत करते हैं। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, आप माइक म्यूट करके रखिए। देखिए इस प्रश्न को आंसर कीजिए तो। जो बताया जाता है उसी तरीके से सॉल्व किया कीजिए, सॉल्व कीजिए इसे। सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। देखिए
-3 है तो इसे ऐसे ही लिख देंगे -3। ये माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा +4। यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा -4। और सभी बच्चों को पता है कि -3 और -4 जुड़ जाएगा तो -7 हो जाएगा। प्लस में हो गया 4। अब सभी बच्चे बताइए 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा। अब बड़ा कौन सा है माइनस वाला तो -3 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक और सवाल कीजिए। -17 में माइनस करना है 7 को, आप प्लस माइनस करना है 10। आंसर कीजिए तो सभी बच्चे, आंसर कीजिए सभी बच्चे आराम से सॉल्व करके, जल्दबाजी नहीं है। चलिए देखते हैं। -17 है तो -17 लिखेंगे। अब माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा +7। अब प्लस में माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा -10। अब देखिए माइनस में 17 में -10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -27। यहाँ पे है +7। एक माइनस में एक प्लस में है तो घटाएंगे। 27 में से 7 गया 20। बड़ा कौन सा है माइनस वाला तो माइनस का साइन लगाएंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन है सेम टू सेम। -11 में माइनस करना है -5 को, अब प्लस करना है -3। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहाँ करना है पोल सेक्शन में। पहले सॉल्व कर लीजिए फिर आंसर कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा हमेशा, माइनस में गुणा होता है माइनस से तो प्लस आता है। अब प्लस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है माइनस आता है। ये दो फॉर्मूला हमेशा ही आवश्यकता पड़ेगा। जिनका हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 4 बच्चों ने सिर्फ तुक्का मारे हैं, गलत आंसर किया, ठीक है। -19 4 बच्चों ने किया जो कि पूर्णतः गलत है। इतना बार सिखाया कि यहाँ -11 है तो -11 लिखेंगे। और जब माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा ये +5 बन जाएगा।
अब प्लस में माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। अब देखिए ये -11 है, ये -3 है, तो माइनस वाला दोनों जुड़ जाएगा, -11 और -3 कितना हो जाएगा, -14। अब +5 है, जब एक माइनस में है और एक माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। माइनस का नो सर। अब आप क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी आपको अंकित नाम से जो बच्चा है। ऐसे ही बच्चों को कभी क्लास में एंट्री नहीं मिलती जो क्लास को डिस्टर्ब करता है। देखिए तो -11 में -3 को जोड़ें तो -14 हो गया, अब +5 का। अब इसमें 14 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 9। बड़ा कौन सा है, 14 वाला, माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, माइनस में। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइनस में। अब सोचिए प्रश्न अगर कुछ इस प्रकार से आ जाए, जैसे 20 में माइनस करना है 8 को और फिर इसमें प्लस करना है -7 को, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न। जैसे 20 है तो 20 को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस है तो -8 है तो 8। यहाँ पे खेला है, यहाँ पे खेला क्या है कि प्लस में गुणा होगा माइनस से, अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -7। अब आप ध्यान से देखिए ये दोनों माइनस में है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और माइनस में दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -15। अब 20 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, 5। आंसर आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। भोले नाम से जो बच्चा है आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, कैमरा ऑफ कीजिए अपना। चल एक प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। 15 - 7 अब +-8, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 15 - 7 +-8 आंसर क्या आएगा। पंद्रह है तो 15 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -8। और सभी बच्चों को पता है कि 15 ये दोनों माइनस में तो माइनस वाला दोनों जुड़ेगा, 7 8 कितना हो जाएगा, 15। अब 15 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा, 0। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे, 3, अरे यार 13 - 8 अब +-6, 6 मत कीजिए, इसको कीजिए आप लोग 2। अब इसका आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। सर ये क्या होगा। देखिए माइक ऑन करके बोलिएगा, मैं दोबारा क्लास में परमिशन नहीं दूंगा। माइक म्यूट कीजिए अपना, माइक म्यूट कीजिए, तो क्लास से मैं बाहर कर दिया। देखिए माइक ऑन करके नहीं बोलना, इस बात का ध्यान रखिए। माइक ऑन कीजिएगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए क्या करेंगे, 13 है तो यहाँ पे 13 आएगा, माइनस है तो -8 है तो 8। अब प्लस में गुणा होगा माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है 13 है तो 13 दोनों माइनस में है, 8 भी और 2 भी, तो -8 और -2 कितना हो जाएगा, -10। अब 13 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर कीजिए। 15 में से आपको 12 घटाना है और फिर इसमें प्लस माइनस 3 करना। सॉल्व कीजिए आराम से, जल्दबाजी नहीं है, और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आंसर कहाँ पे करना है? पोल सेक्शन में। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से जो सीखे हैं उसी के आधार पे ये प्रश्न है, आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। भोले नाम से जो बच्चा है, आप कैमरा और माइक म्यूट करके रखिए, अपना कैमरा बंद कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 10, 9, 8, सर का 0 आंसर होगा। बाय सर, मैं जा रहा हूँ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 15 है तो 15, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12। अब इस प्लस में गुणा होगा माइनस है तो क्या आएगा? -3। ध्यान से देखिए, अब दोनों माइनस वाला जुड़ जाएगा, -12 और -3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -15। अब -15 जो है 15 में से घटेगा तो क्या आएगा? 0। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो ये था आज हमने जो सीखा कि कैसे जोड़ घटाव होता है। अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे भाग होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने सीखा था पिछली क्लास में, सभी बच्चों को याद होगा पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि माइनस में गुणा होता है माइनस से तो क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस में गुणा होता है माइनस से तो प्लस होता है। सेम टू सेम जो है यही प्रक्रिया जो है क्या होता है? प्लस में भी होता है, भाग में भी होता है। यानी माइनस में अगर हम भाग देंगे माइनस से तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे -15 में हम भाग देते हैं -5 से तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा, +3। ठीक है, ये हमने सीखा था, सेम टू सेम नियम फॉलो कर रहा है भाग में भी। दूसरा नियम देखिए क्या होता है, एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, तो हमने पढ़ रखा है कि क्या आता है? माइनस में। तो यहाँ पे भी यही नियम लगता है कि अगर माइनस में भाग देंगे हम प्लस से तो क्या आता है? हमेशा ही माइनस आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, -15 में अगर हम भाग देते हैं 5 से तो आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। इसी प्रकार एक तीसरा नियम भी है। तीसरा नियम क्या कहता है कि पहला प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो कुछ इसी प्रकार का नियम जो है यहाँ पे लगेगा क्या, कि अगर प्लस में भाग देते हैं हम
माइनस से तो क्या आता है, माइनस आता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 15 में अगर हम भाग देते हैं -5 से तो आंसर क्या आता है, -3 आता है। ठीक है, और एक चौथा नियम जो है अंतिम नियम, वो क्या है, चौथा नियम जो कि अंतिम नियम है। और क्या है वो अंतिम नियम, कि अगर प्लस में गुणा होता है प्लस से तो हमेशा ही प्लस आता है। यानी कि प्लस में अगर हम भाग देंगे प्लस से तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर 15 में भाग देते हैं हम 5 से तो आंसर क्या आएगा, +3 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। अनमोल, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूं, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये चीजें जो हमने गुणा के लिए सीखा था सेम टू सेम भाग के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, बस आपको चीजों को ध्यान रखना है कि जैसे गुणा में नियम फॉलो होता है उसी तरीके से भाग में भी फॉलो होता है। यानी हमने क्या पढ़ रखा था, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि माइनस में गुणा होगा माइनस से प्लस होगा। सेम टू सेम नियम, माइनस में भाग लगेगा माइनस से तो क्या होगा, प्लस। एग्जाम्पल भी लिखा है। इसी प्रकार माइनस में भाग लगेगा, गुणा लगेगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस। इसी प्रकार माइनस में भाग लगेगा अगर प्लस से तो माइनस आएगा। ठीक है, अगर प्लस में गुणा होता है माइनस से तो माइनस आता है। इसी प्रकार प्लस में अगर भाग लगेगा माइनस से तो माइनस ही आता है। और यहाँ पे देखिए, प्लस में गुणा होगा प्लस से तो प्लस आता है। तो इसी प्रकार प्लस में भाग लगेगा प्लस से तो प्लस ही आएगा। अब चारों के एग्जाम्पल्स भी आपको नीचे लिखे गए। किसी को भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है तो थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 12 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। यानी कि प्लस में भाग लगाना है कितना से, 4 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। यानी कि प्लस में भाग लगेगा प्लस से तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो क्या आएगा, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, +3। अब देखिए 12 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, माइनस लगा हुआ है, अब भागा है। अब 4 के आगे भी क्या है, माइनस है। यानी माइनस में भाग लगेगा माइनस से तो क्या आता है, प्लस। अब 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो क्या आएगा, 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, +3। अब यहाँ देखिए, माइनस में अगर हमें भाग देना है प्लस से, क्योंकि 12 माइनस में है और 4 प्लस में है, तो हमेशा क्या आता है, माइनस में भाग लगेंगे प्लस से तो माइनस आता है। तो 4 से भाग लगेंगे 12 में क्या आएगा, 3। यहाँ पे देखिए 12 किस में है, प्लस में है। अब भाग लगाना है किस से, 4 से। 4 किस में है, माइनस में। प्लस में भाग लगाइए माइनस से तो क्या आता है, माइनस। और 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो क्या आएगा, 3। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान तरीका से। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए, एन टाइप करके। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अनमोल, माइक म्यूट कीजिए अपना, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं आप। क्लियर है सभी बच्चों को। चल चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा +3 +3 -3 -3। तो यही नियम हमेशा याद रखना है कि प्लस में भाग लगेगा प्लस से तो प्लस आता है, चाहे गुणा कीजिए प्लस में प्लस से तभी प्लस आता है। ठीक यहीं से माइनस में भाग लगेगा माइनस से, चाहे माइनस में गुणा होगा माइनस से तब भी प्लस ही आता है। ठीक उल्टा यहाँ पे भी देखिए नियम, अगर माइनस में भाग लगेगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा, गुणा कीजिए आप तब भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। इसी तरह प्लस में अगर भाग लगेगा माइनस से या गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ये सभी बच्चों को क्लियर है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी अभी मैंने आप लोग को बता दिया है कैसे चीजें होती। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, बहुत आसान होता है ये। जैसे -50 में मैं आपको भाग देने के लिए कहूं -10 से तो आंसर बताइए क्या आएगा। ये क्या है, माइनस में है। अब भाग देंगे किस से, ये भी किस में है, माइनस में है। अब माइनस में माइनस से भाग लगता है तो प्लस हो जाता है। तो 10 से भाग लगाएंगे 50 में कितना आएगा, 5। डाउट है क्या किसी बच्चे को, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न है, सभी बच्चे करेंगे इसे। चलिए आंसर कीजिए तो इसका क्या आंसर आएगा।
देखिए एम कुमार नाम का जो बच्चा है, सुनील कुमार नाम से जो बच्चा है, सबका गलत उत्तर आ रहा है। यार आप लोग क्लास को ध्यान से सुनते नहीं है क्या? जल्दी जल्दी आंसर गलत करते हैं। अभी बताया कि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, और दोनों जब माइनस में है भाग लगेगा तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा। ऊपर में लिखा भी गया है, सामने लिखा गया है, इसके बाद भी गलती कर रहे हैं। आज 10 से 40 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 4, तो आंसर आएगा +4, और ये लोग -4 आंसर कर रहे हैं। किस बात की जल्दी है आप लोगों को? चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। आंसर कीजिए तो बताइए आंसर में क्या आएगा। एकदम आसान सवाल है। ये किस में है? माइनस में है। अब भाग लगाना है किस में? माइनस में। अब माइनस में माइनस से भाग लगता है तो क्या आता है? प्लस आता है। अब 10 से भाग लगाएंगे 30 में क्या आएगा? 3 आएगा, तो आंसर हो गया +3। एक प्रश्न और कीजिए तो। बताइए आंसर बताइए। सेम टू सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों माइनस, ये भी माइनस में है, अब भागा, ये भी माइनस में है, तो क्या आएगा? प्लस। 9 में 27 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3, तो +3 आंसर हो जाएगा। डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, 5 सेकंड का इंतजार कर रहा हूं। किसी को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलो सभी बच्चों को क्लियर है। इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। -50 में आपको भाग देना है -5 से। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है उत्तर। वेरी गुड। एकदम आसान भी तो है। ये माइनस में है, भाग गए। ये भी किस में है? माइनस में। माइनस में भाग देंगे माइनस से तो प्लस आएगा। अब 5 से भाग देंगे 50 में तो 10 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखिए, इसी सवाल को कुछ इस प्रकार भी आ सकता है। अगर प्रश्न आपसे ऐसे दे दे -20 और भाग करने को दे दे +4, यानी कि ये किस में है? माइनस में है। अब भाग किससे देना है? भाग देना है प्लस से। तो माइनस में भाग लगेगा प्लस से तो क्या आएगा? आंसर माइनस में आएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, माइनस। और 4 से भाग देंगे 20 में तो क्या आएगा? 5 चौका 20, तो आंसर आएगा -5। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए तो सभी बच्चे। आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। ये किस में है? माइनस में। और ये किस में है? प्लस में। अब माइनस में भाग लगेगा प्लस से तो आंसर किस में आएगा? माइनस में।
और 4 से भाग लगेंगे 28 में तो कितना आएगा 7, तो आंसर हो गया -7। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए तो इसी का। सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए। एकदम आसान है। ये किस में है? माइनस में। भाग देना है किससे? ये 7 जो है प्लस में है। माइनस में भाग देंगे प्लस से तो क्या आएगा माइनस, और 7 से भाग देंगे 35 में क्या आएगा 5, तो आंसर हो गया -5। चलिए पोल सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। देखिए आराम से 13 से भाग दीजिएगा 169 में, और जो आएगा पोल सेक्शन में बताइएगा क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए। आप पहले देखिए 13 से भाग देंगे 169 में तो आएगा क्या, और फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले आराम से भाग तो दीजिए। कुछ बच्चों को तो भाग देना ही नहीं आता कि 13 से 169 में भाग देंगे तो मैंने आपके कहने से सबसे पहले दे दूं पोल, इंतजार नहीं होता है। तो आराम से 13 से 169 में भाग देना है, ठीक है, कोई भी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए। इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए एक बच्चा गलत आंसर कर दिया, यानी कि प्लस माइनस ही समझ में नहीं आ रहा है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए वेरी गुड। ध्यान से देखिए, अगर 13 से 169 में भाग देंगे तो 13 एकम 13, यहाँ आएगा 3 कट गया, ऊपर से आएगा 9, 13 3 कितना हो जाएगा 39। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 13 आएगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस, तो मैंने आप लोग को बता रखा है ये किस में है, माइनस में। अब भाग देना है किससे, ये है प्लस में। अब माइनस में भाग देंगे प्लस से तो क्या आता है माइनस, तो आंसर क्या आएगा -13। ऑप्शन बी करेक्ट है। एक बच्चे ने गलत आंसर किया, बाकी सभी का सही है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर, ध्यान से देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -13। अब देखिए प्रश्न अगर ऐसे पूछ दे -500 में, सॉरी माइनस नहीं, अगर 500 में आपको भाग देना हो 10 से, -10 से, तो आंसर क्या आएगा? आप खुद देखिए ना, ये किस में है, प्लस में है। अब भाग किससे देना है, माइनस में। आप प्लस में भाग देंगे माइनस से तो माइनस में उत्तर आएगा। अब 500 से 10 में भाग देना है ना, तो 500/10 लिख दीजिए, -50। 10 से ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा -50। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान तरीका से। चलिए एक प्रश्न कीजिए सभी बच्चे। आंसर बताइए तो जल्दी से चैट सेक्शन में। देखिए कैसे कटाएंगे, तो पहले 2030 में भाग दीजिए 10 से, ठीक है। आप सभी बच्चों को पता है 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो क्या आएगा 203 आएगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस, तो ये जो है प्लस में है और ये भाग देंगे माइनस से, तो आंसर क्या आएगा माइनस में, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा -203। क्लियर है सभी बच्चों को?
वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। -203 होगा, मोहित कुमार नाम से जो बच्चा है। यानी माइनस लगाना हमेशा ही भूल जाते हैं सब बच्चे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए जल्दी से। आंसर बताइए तो क्या आएगा। देखिए ये जो है किस में है, प्लस में। आप भाग दे रहे हैं, ये किस में है, माइनस में। आप प्लस में अगर भाग देते हैं माइनस से तो क्या आता है, माइनस आता है। और 3040 में अगर हमें 10 से भाग देना है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 304। तो आंसर क्या आ गया, -304। ये आंसर हो गया। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 1020 में आपको भाग देना है -10 से। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी बच्चों का सही है। एक बच्चे ने 12 आंसर किया। देखिए 1020 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 102 आएगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस, तो मैंने बता रखा है कि प्लस में भाग देंगे माइनस से तो आंसर आएगा माइनस में, यानी -102 जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।